हाइट मम्मी जैसी, आंखें पापा जैसी, दोनों का मिक्स कैसे? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसवाई स्मार्ट साइंस, जहां हर टॉपिक बनता है इजी और क्लियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो कि है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखो बच्चों, व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है बच्चों? हेरिडिटी देखो, जो भी ये हेरिडिटी है, हेरिडिटी मीन्स क्या? अनुवंशिकता। जो भी कैरेक्टर है, गुणधर्म है, गुण है, ट्रांसफर होते हैं बच्चों किसमें? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया किसके थ्रू बच्चों? जीन के थ्रू। किसके थ्रू? जीन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टर, जो भी गुण धर्म है, वो ट्रांसफर होना, उसे हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जीन बोलेंगे। तो आप सभी को मालूम है हेरिडिटी क्या है? पापा से बच्चों के अंदर जो भी गुण आते हैं, या पिता से, माता से बच्चों के अंदर जो भी कैरेक्टर आते हैं, गुणधर्म आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेरिडिटी बोलेंगे। और हेरिडिटी जो भी जीन है, जो भी कैरेक्टर है, किसके थ्रू आते हैं बच्चों? जीन के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? जीन के थ्रू। तो देखो, जीन आप लोगों को मालूम होगा हेरिडिटी क्या है। इसके बाद ट्रेट। ये क्लास 10 साइंस का बच्चों ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी मेन जो भी पॉइंट है या वर्ड है, उनको हम समझ लेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चैप्टर के अगले पार्ट तरफ पहुंचेंगे। देख, ट्रेट क्या रहता है बच्चों? लक्षण, गुण। जो भी ट्रेट क्या है? लक्षण या गुण को हम क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ट्रेट बोलेंगे। जो भी लक्षण है, गुण है, जो दिखाई देते हैं, जैसे बच्चों देखो, ट्रेट्स मींस आय का, आंखों का कलर, उसकी हाइट, ये क्या है? दिखाई देते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? ट्रेट बोलेंगे। जो दिखाई देते हैं, जो भी लक्षण हैं बच्चों के अंदर आए हुए जीन के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे। और ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? ये जो भी ट्रेट है, इसे कंट्रोल कौन करता है? इसे कंट्रोल करता है जीन। कौन करता है? जीन। वो टाइप का जीन नहीं बच्चों, ये दूसरा टाइप का जीन है। कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। किसे? ट्रेट को। मतलब देखो, बच्चों की हाइट कैसी होगी या बच्चे की आंखों का कलर कैसा होगा, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चों? जीन करता है। और जो भी आंखों का कलर, हाइट, उसे क्या बोलेंगे? जो भी बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? वो जो लक्षण है, कैरेक्टर है, उसे हम बोलेंगे ट्रेट बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ गया हेरिडिटी क्या है, जीन क्या है और ट्रेट क्या है। तो जीन क्या है बच्चों? एक डीएनए का पार्ट है। कौन है जीन? डीएनए का पार्ट है। और डीएनए कहां पर रहता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए क्या करता है बच्चों? जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जीन की इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है बच्चों? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम डीएनए करता है। तो ये डीएनए कहां पर रहता है बच्चों? ये होगा क्रोमोसोम। कौन है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर रहता है डीएनए। ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पैक फॉर्म में जो रहता है बच्चों, ये पैक फॉर्म में क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर रहता है डीएनए, और डीएनए के अंदर कौन रहता है? जीन रहता है। और जीन के थ्रू जो भी लक्षण, गुण, ट्रेट जो बाहर दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे। और ट्रेट को कंट्रोल करने का काम जीन करता है। तो डिटेल में समझो बच्चों, ये क्रोमोसोम के कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 क्या रहते हैं बच्चों? 23 जोड़ियां, जो भी इसके पेयर्स रहते हैं, किसके? क्रोमोसोम के। और टोटल कितने होगा बच्चों? ये टोटल हो गए, ये 23 पेयर्स, और टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम बोलते हैं इसमें। ह्यूमन जो भी रहता है 23 मेल के और 23 फीमेल के, 23 और मेल के 23 इज इक्वल टू कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। और ये 46 क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम के थ्रू, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन रहता है। और डीएनए क्या करता है? जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक, आनुवंशिकता की जो भी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर करके रखता है। कौन?
डीएनए, और डीएनए किस में रहता है? क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम एक पैक फॉर्म का क्या रहता है बच्चों? डीएनए रहता है। और डीएनए के अंदर जीन रहता है। जीएनए का एक पार्ट है, कौन? जीन। डीएनए का पार्ट कौन है? जीन है। और जीन कंट्रोल क्या करता है? ट्रेट को करता है कंट्रोल। मींस उसका बच्चे का कलर, बच्चों की आंखों का कलर या उसकी हाइट कैसी होगी, ये इंस्ट्रक्ट करता है। ये क्या करता है बच्चों? इंस्ट्रक्शन देता है। किसे? ट्रेट को। मींस कैसा होना चाहिए, बच्चों का कलर कैसा होना चाहिए, ये कौन बताएगा? जीन बताएगा। किसे? ट्रेट को। सेम पेरेंट्स के बच्चे भी अलग क्यों लगते हैं? बिकॉज देखो बच्चों, वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स हेरिडिटरी चेंजेस। जो भी अनुवंशिकता है, हेरिडिटरी है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। सपोज क्या है बच्चों? पेरेंट्स दो भी पेरेंट्स क्या है बच्चों? फेयर है, बट जो भी ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, ब्लैक पैदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज हेरिडिटरी चेंजेस। बच्चों के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग, चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएशंस बोलेंगे। सपोज वेरिएशंस मींस क्या होगा? आप बच्चे के अंदर समझो हेरिडिटरी चेंजेस, तो बच्चों के अंदर समझो पिताजी को, पेरेंट्स को क्या है बच्चों? पेरेंट्स को 12 फिंगर है, बट किसी किसी को क्या होता है बच्चों? बच्चे के पास 13 फिंगर्स आते हैं, 13 ये आते हैं बच्चों, 13 उंगलियां आती हैं। उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। सपोज बच्चा क्या है बच्चों? बच्चों के जो भी आईज हैं, आईज कैसे हैं? ब्लैक रहते हैं। किसके किसके कैसे रहते हैं बच्चों? गोल्डन कलर रहते हैं, सोनेली कलर के दिख सकते हैं, या थोड़े काले काले रहते हैं। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम वेरिएशन बोलेंगे। कौन सा बच्चा क्या होगा बच्चों? हाइट में छोटा होगा या पेरेंट्स से ऊंचा हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। उसके आनुवंशिकता में चेंजेस, हेरिडिटरी चेंजेस, चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग। बच्चे के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो पेरेंट्स में नहीं रहते, वो बच्चे के अंदर रहते हैं, उसे हम बोलेंगे वेरिएशन। और ये कहां से आता है? तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? जो भी पेरेंट्स से बच्चों के अंदर एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी कैरेक्टर गुण ट्रांसफर होते हैं, उसे हम बोलेंगे हेरिडिटी। क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। उसके बाद देखिए हमने ट्रेट मींस जो दिखाई देते हैं, गुण, लक्षण, कैरेक्टर, गुणधर्म, उसे हम बोलेंगे ट्रेट, जो दिखाई देते हैं। जैसे बच्चों हाइट और कलर, आंखों का कलर, ये दिखाई देता है, इसे हम बोलेंगे ट्रेट्स। जीन क्या है? एक डीएनए का पार्ट है। उसके बाद हमने क्या देखे? जीन देखे। जीन एक डीएनए का पार्ट है, और जीन क्या करता है? ट्रेट को कंट्रोल करता है। बच्चों की हाइट कैसी होना चाहिए, बच्चों का कलर कैसा होना चाहिए, ये कंट्रोल करता है। कौन करता है? जीन करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। किसे? ट्रेट को। उसके बाद क्या था बच्चों? डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कौन? डीएनए। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है, माहिती है, वो स्टोर करने का काम कौन करता है? डीएनए। और डीएनए किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम के अंदर रहता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है। और क्रोमोसोम कितने थे बच्चों? हमने देखे 23 पेयर्स, मींस 2 जोड़ियां रहते हैं बच्चों उसके, किसके? क्रोमोसोम के। और टोटल कितने रहते हैं? ये टोटल रहते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने रहते हैं टोटल? 46 क्रोमोसोम। तो ये था बच्चों आज के इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।